Hello everyone, good morning and welcome to Riti's Unscripted. So it's actually 7 a.m. right now और मैं उठी हूँ एंड मैं उठती हूँ तो फिर मैं मतलब नॉर्मली ऐसे ही बैठी रहती हूँ. बट फिर आज व्लॉग कुछ अलग है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपने पूरे दिन में क्या मतलब खाती वगैरह, क्योंकि मैंने डाइट चालू कर दिया है लाइक एक, क्योंकि मुझे वेट गेन करना है एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं एकदम पतली हूँ ऐसा वैसा, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती. तो मुझे अपना वेट गेन करना है एक्चुअल में. तो आई एम अराउंड 30 to 40 के बीच में मैं हूँ, बट मुझे 60-70 के आसपास जाना है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं मतलब जॉ लाइन वगैरह मेरी सब सही है. मुझे ये सब नहीं ये करना है, मुझे बॉडी अपनी ये करनी है थोड़ी लाइक थोड़ी सी चब्बी होना है मुझे, इधर मुंह से नहीं है बदन से थोड़ा चब्बी होना है. सो इसलिए तो अभी मैं उठी हूँ तो मुझे एटलीस्ट मुझे 2 से 3 लीटर वाटर कवर करना है दिन में. तो अब मैं उठी हूँ तो अब मैं पहले सब कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा मैंने मतलब अभी जस्ट उठी हूँ ना, तो 7 बजे भी ऐसा व्यू है बाहर का. सो अभी पहले तो ये वाला जो मेरा बॉटल है ना, ये वाला बॉटल, सो ये बॉटल 1 लीटर का है बॉटल. सो इसके लिए मुझे अराउंड 3 लीटर्स वाटर हमेशा पीना है. तो इसलिए ये 1 लीटर का जो बॉटल है अभी ये मैं पूरा भर के सुबह में भी ख़त्म करूँगी एंड देन दोपहर में भी मैं ख़त्म करूँगी 1 लीटर, और दोपहर से शाम तक, और फिर शाम से रात तक एक बॉटल ख़त्म करूँगी मैं. तो अभी पहले ये करते हैं. ओके सो अभी मैं नहा के निकली हूँ एंड अभी मैं जा रही हूँ बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी वो पीना है. मेरे डाइट में अभी पहले ये है पानी पीने के बाद. सो अभी इट्स राइट नाउ 10, सो इट्स एक्चुअली राइट नाउ 10 AM एंड अभी मैं फटाफट बनाती हूँ एंड पीती हूँ. ओके सो मैंने बना लिया है अभी बनाना मिल्क शेक एंड अभी मैं ये पीऊँगी. पहली बार मैंने बनाया है अपने आप से एंड इट टर्न्ड आउट सो गुड. अभी मैं नीचे जा रही हूँ दुकान, क्योंकि मुझे मेरे प्रोजेक्ट का सामान लेने के लिए जाना है. कल मैं लेके आई थी प्रोजेक्ट का सामान, बट अभी मैं भूल गई वापस. और चीज़ें हैं वो मैं भूल गई बोले क्या ना. ओके सो एक्चुअली अभी मुझे जाना है क्लिनिक इसको लेके सारू को, क्योंकि उसको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो इसके लिए डॉक्टर के पास उसको लेके जाना है. तो अभी देखते हैं, अभी हम लोग लेके जाते हैं उसको. अब देखते हैं क्या करना है. तो आपने अभी जैसे देखा कि एक डॉग है, उसका मतलब ये कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है. तो फिर मतलब उस डॉग का ट्रीटमेंट चल रहा था, इसलिए मुझे और सारा को बाहर रुकना पड़ा था इसलिए. और हम लोग आधे घंटे के आसपास बाहर रुके थे, जब हम लोग ऑलरेडी डॉक्टर से बात हो गई थी एंड डॉक्टर ने बोला था कि कोई भीड़ नहीं है. बट एक्चुअली शायद वो लोग हमारे पहले आए हैं, मतलब हम आने के थोड़े टाइम पहले आए हैं. असल उसका ट्रीटमेंट वगैरह चालू है, डॉक्टर उसमें बिजी थे, इसलिए हम लोग बाहर रुके थे. अभी हम लोग आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं. मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरी डाइट की वाट लग गई. सेंस कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लाइक सारा ने मेरी डाइट ख़राब कर दी या मेरी वाट लग गई, वो मैंने फ़नी वे में बोला. बट बहुत सारे लोग ट्रोल करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं कि तुम डॉग्स पालते हो और फिर तुम उन लोगों को इज़्ज़त नहीं देते हो, ऐसा वैसा वाला टॉपिक निकलता है. सो इसलिए मैं बोलना चाह रही थी कि मतलब मैं ऐसे ही, मैंने बस हंसी मजाक में बोल दिया. इफ़ यू ऑल आर फीलिंग बैड सो आई एम एक्सट्रीमली नॉट सॉरी, क्योंकि मैंने फ़नी वे में बोला था. आज भी डाइट का वीडियो नहीं बनेगा. कल भी मैं बना रही थी, कल भी नहीं बना, आज भी नहीं बनेगा. बस अभी मैं बाहर निकली हूँ, कल अभी सुबह बाहर निकली थी, बस अभी मुझे शाम में वापस बाहर जाने मम्मी के साथ. देखते हैं अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं. उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, बट पता नहीं क्या हो रहा है. डॉक्टर ने बोला है कि देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते, क्योंकि मैं उसको छाछ दे रही हूँ, छाछ भी नहीं पी रही है, दही दे रही हूँ, शक्कर डाल के दे रही हूँ, फिर भी नहीं खा रही. देखते हैं क्या होता है. तो अभी एक्चुअली इसको सलाइन लगने वाला है एंड इसको लूज मोशंस हुआ है, बट इसको ब्लड टेस्ट भी होने वाला है इसका, प्लस इसको सलाइन भी लगने वाला है. पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये अचानक ऐसे क्यों हो गई है. लाइक लिटरली उसका फेस देखो कितनी डल सी लग रही है मेरी सारू, ऐसी नहीं है वो. आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर हर. गेट वेल सून बेबू. अपने को नीचे भी जाना है, फिशी भी देखना है अपने को. देखते हैं अभी डॉक्टर क्या करते हैं. मैं यू कि मैं उसको सलाइन लगाया है. शिट.
और उसका ब्लड भी लिया है, उसका ब्लड सैंपल है। एंड ये देखो सलाइन लगाया उसको, तक डर लग रहा है मुझे, ठीक हो जाए बस। उसको अभी ये मत बोलना कि उसको मसल क्यों लगाया, एक्चुअल में उसको मसल इसलिए लगाया क्योंकि वो डॉक्टर को काटने जा रही है, क्योंकि उसको इंजेक्शंस नहीं पसंद है। एंड उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए जा रहे थे, तब भी वो डॉक्टर को काट रही थी। एंड अभी ये इंजेक्शन लगाने जा रहे थे, तब भी काटने आ रही थी, इसलिए उसको मसल लगाया। थोड़े टाइम में मसल निकाल देंगे हम लोग। अब ये पता नहीं सलाइन कितना टाइम लेगा। ये सब बड़ा वाला लगाया था अभी उसके लिए, बट फिर वो बड़ा वाला ख़त्म हो गया, तो अभी छोटा वाला लगाया उसके लिए। ओके तो गाइस अभी हम लोग घर पे आ गए हैं, मेरे बाल इग्नोर करना प्लीज़। सो एक्चुअली उसको हुआ क्या है ना, उसको लूज़ मोशंस हुए एंड अचानक स्टार्ट हुआ है। हम लोग उसको नीचे लेके जाने लगे, हम लोग संडे से उसको नीचे लेके जा रहे हैं, बट उसको पता नहीं अचानक से लूज़ मोशंस हो रहे हैं। 2 से 3 दिन हो गए उसको लूज़ मोशंस हुए, तो उसको लूज़ मोशंस हो रहे हैं। एंड फिर अचानक से उसने खाना पीना भी बंद कर दिया है। वैसे तो वो वैसे भी नॉर्मली नहीं खाती थी, बट फिर भी वो अब तो कट ऑफ कर दिया उसने खाना। सो देन उसके बाद आज सुबह में मैंने डॉक्टर को मैसेज किया मम्मी के फ़ोन से एंड बोला कि डॉक्टर ऐसी ऐसी बात है, सो क्या करना है, ऐसा कुछ उसके लिए दवाई है या ऐसा कुछ है। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं कोई दवाई नहीं है, आप उसको क्लिनिक लेके आ जाओ, मतलब दवाई है बट आप उसको क्लिनिक लेके आ जाओ। तो फिर हम लोग उसको मैं क्लिनिक लेके गई, उसको जुगनू बुक किया एंड देन उसको क्लिनिक लेके गई। एंड देन क्लिनिक लेके जाने के बाद वो मतलब बोल रही कि उसको पहले तो मैं गई तो मुझे लाइक हाफ एन आवर रुकना पड़ा, उधर बाहर खड़े रहना पड़ा। फिर डॉक्टर ने वो क्योंकि एक सिक स्ट्रे था जिसको लाइक कुछ हुआ था, सो इसलिए उसको कुछ कर रहे थे, मतलब उसको इंजेक्शंस वगैरह लगाए जा रहे थे, उसको सलाइन पे था, बहुत कुछ चल रहा था उसको, पता नहीं क्या हुआ था। एंड देन उसके बाद फिर निकाल दिया, देखो तो वही मतलब कि फिर उसको मतलब ना ऐसा सलाइन वगैरह चढ़ाया उसको। एंड देन उस नॉर्मली मतलब उसको ये किया, सलाइन चढ़ाया। एंड देन सलाइन पहले उसका ब्लड टेस्ट लिया, फिर सलाइन चढ़ाया उसको, 2 बॉटल्स सलाइन चढ़ाए, मैंने आपको वीडियो में बताया है। सो एंड देन उसके बाद उसको कोई इंजेक्शन में कोई दवाई थी, वो भी सलाइन में डाल के उसको लाइक दिया है। एंड उसका ब्लड टेस्ट का भी रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, वो अब हम पता चलेगा हमें कि उसको एक्चुअल में हुआ क्या है, लाइक कुछ हुआ है लाइक कुछ, तो फिर इसलिए वो ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स से ही पता चलेगा। तो एटलीस्ट अराउंड 1000 रुपीज़ तो मैं बताऊँ तो इसमें ही सब में 1500 अराउंड चले गया है पूरा, क्योंकि हम उसको अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वो डॉक्टर हमारे पहचान के हैं, एक संशी करके मेरी डॉग थी, तो फिर मतलब उसको भी वैक्सीन वगैरह हम लोगों ने वहाँ ही दिया है, सारा के वैक्सीनेशन भी वही दिए हैं, थोड़े से 1-2 वैक्सीनेशन उसके वही दिए हैं। तो देन उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं, उसका ब्लड रिपोर्ट आता है तो तब पता चलेगा कि उसको हुआ क्या है। तो अभी पहले उसको कुछ खाने के लिए देती, क्योंकि डॉक्टर ने बोला वैसे तो वो कुछ खाएगी नहीं, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है एंड वो लिटरली कुछ नहीं खा रही है। सो अभी देखते हैं वो क्या खाती है। डॉक्टर ने बोला कि उसको दही या छाछ देने के लिए, तो फिर अब मैं वही देती हूँ, देखती हूँ क्या खाती है या क्या पीती है। अभी डॉक्टर के पास वापस से आए हम लोग, क्योंकि उसको वापस से कुछ लिवर बोल रहे थे। अब मैं डॉक्टर से पूछती हूँ कि एक्चुअल में उसको हुआ क्या, उसके ब्लड टेस्ट पे क्या पता चला है। मैं दिखाऊंगी तो नहीं पूरा, फुल व्लॉग तो नहीं करूँगी, बट मैं हाइड करूँगी कैमरा और बताऊँगी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अब तो दरवाज़ा खुला है उधर, इसके लिए मैंने उसको पकड़ के रखा, उसका चेन मैंने उधर ये कर दिया है, इसलिए मैंने उसको पकड़ा है। अभी तो मैं बताती हूँ डॉक्टर क्या बोलते हैं। अभी सलाइन चढ़ा है उसको वापस से। क्या भाई क्या चालू है। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसको लिवर में कुछ हुआ है। मैं डॉक्टर को डिटेल में पूछती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। वो मम्मा पूछ रहे थे कि एक्चुअल में उसको क्या हुआ है, मतलब लिवर में उसका लीवर का प्रॉब्लम है, उसका कुछ खाने पीने में की वजह से उसको हुआ है। उसका एक सेकंड मम्मी पूछ रही थी कि मतलब एपेटाइट के लिए कुछ है जो उसको मतलब दे तो फिर उसको भूख लगे ऐसा। वो पहले तो खाती थी ना अच्छे से। नहीं पहले भी मतलब नॉर्मल ऐसे ही, बस अगर ज़बरदस्ती हम लोग मुंह खोल के उसको खिलाए तो ही, वरना नहीं।
वरना फिर अपने इसका मन पहले से। कर लेते हैं ट्रीटमेंट ना, फिर आते हैं सिरप और टैबलेट साथ में कर देंगे चालू। ठीक, क्योंकि आपने मम्मा को बोला ना तो मम्मा को कॉल पे समझ में नहीं आया, अच्छा, इसलिए मम्मी पूछी कि जब जाएगी तो पूछने के लिए। प्लेटलेट सब बराबर है इसके ना, हीमोग्लोबिन इसका ज़्यादा है, मतलब 18.3 है। बाकी किडनी का एक इसका किया था वो ठीक है। हाँ। इसका बिलोरुबिन और अल्कलाइन बड़ा है इसका लीवर का लेवल है ना। पूरा मुझे परेशान करके रखा है। 10 बार उठ रही है, 10 बार ये निकलने के कगार पर आ रहा है, 10 बार उठ रही है क्योंकि एक डॉग है बाहर। पहला निकाल दिया है अभी, देखो उसने अक्सर ये डाल दिया है, अभी इसको इंजेक्शन लगने वाला है इसलिए ये डाला है। देखते हैं अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो ठीक होते हैं कि नहीं। ऐसा डॉक्टर ने बोला कि वो ठीक हो जाएगी, इतना कुछ सीरियस नहीं है, बट डॉक्टर ने बोला कि वो ठीक हो जाएगी, इसलिए देखते हैं। अभी सलाइन निकाला है एंड अभी ये इसको जिधर सलाइन लगाया था अभी इसको ये ऐसा ही कर दिया बैंडेज से, एंड अभी इसको इंजेक्शन लगाने वाले हैं, शायद इसलिए उसको मसल पिना है क्योंकि वो डॉक्टर को काटने जा रही है, इसलिए देखते हैं अभी क्या होता है। अभी फाइनली मैं इसको लेके घर जा रही हूँ एंड अभी मुझे इधर से स्टेशन जाना है मम्मी के पास, क्योंकि ऑलरेडी 6:30 हो चुका है एंड मुझे मम्मा के पास जाना है, क्योंकि मैंने बोला था ना हम लोग एक किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं। तबीयत ख़राब है, थोड़ी सी डल सी है, अभी देखते हैं आइसक्रीम लेके आते हैं, उसके जाते वक्त तो वो खाएगी, अब देखते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के स्टेशन जैसे मैंने बताया था, सो लेट्स गो। व्लॉग एंड करना भूल गई क्योंकि हम इसी स्ट्रेस में थे कि लाइक सारा का क्या होगा, वो ठीक होगी कि नहीं। एंड ये व्लॉग आने के बाद एक तड़कता भड़कता नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है जिसमें हम एक छोटे से बेबी को लाने वाले हैं जिसका नाम एस से होने वाला है। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ एवरीवन प्रे कि सारा ठीक हो जाए। ऐसे तो वो अभी ठीक हो गई है, वो खा रही है अभी, दही वगैरह खा रही है एंड शी इज़ ऑल राइट नाउ, बट आई प्रे कि अब ये वापस इसको कभी ना हो, क्योंकि उसको पहले गैस्ट्रो हुआ था एंड देन भाई लाइक उस टाइम पे मैंने होप छोड़ दिया था कि सारा कभी हमारे साथ और रहेगी, क्योंकि दैट वाज द टाइम व्हेन सारा ने अपना पूरा बदन लाइक छोड़ दिया था मेरे पे, और मैंने उसको बचपन से देखा है बड़े होते हुए, मैं उसके साथ बड़ी हुई हूँ, सो इट फील्स एंड दिस इज़ वेरी ये मतलब कल का जो दिन था वो बड़ा हेक्टिक था एंड हेक्टिक के साथ एक छोटा सा मोमेंट हमारे साथ हुआ, वो भी बहुत अच्छा था। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।